नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मेघवाल आपके लिए लेकर आया हूँ वॉइस का पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडल अगर वाक्य में आ जाएं तो उनको किस प्रकार पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है उनको, मतलब जो अगर वाक्य आ जाए उनका, तो हम कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन तो आपको मिलता दोस्तों, रहे। आपका धन्यवाद। स्वागत है मेरे वॉइस पार्ट 6 में। मैंने पिछले वाले भाग में कहा था कि जो फ्यूचर परफेक्ट और गोइंग टू और मॉडल वाले वाक्य पढ़ूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ वहीं तक रोकना पड़ा, गोइंग टू तक भी, क्योंकि कुछ कारणों से मुझे वीडियो रोकना पड़ा। इसलिए मैं मॉडल वाला जो है वाक्य वो इस पार्ट में समझा रहा हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर वाक्य में मॉडल दिया हो तो हमें पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, चलिए देखते हैं। तो अगर वाक्य में मॉडल दिया हो तो मॉडल दे रखा है तो क्या करना है हमें, जैसे प्रमुख मॉडल, आप पहले यह समझना है मॉडल क्या होते हैं। तो मॉडल पता ही है आपको मॉडल क्या होते हैं कि मॉडल अपनी मन की भावना व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का यूज़ किया जाता है उनको मॉडल कहते हैं। मॉडल मुख्य प्रकार से जैसे हमारे पास है कैन, कैन के बाद में ये कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट एंड नीड टू। ये है मॉडल। इसमें करना है मॉडल के आगे क्या करना है, बी जोड़ देना है और बाकी रूल वही रहेगा। बाकी रूल का मतलब हो गया, तो बाकी का जो रूल है यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, और उसके बाद में मतलब जो वर्ब चेंज करना है, टेंस चेंज करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय लगा कर क्या करना है, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो वो रूल वही रहेगा, आपको यहाँ पर लिख रखा है रूल वही रहेगा, ना कि वाक्य वही रहेगा। कहीं उल्टा न समझो, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। शी कुड हेल्प हिम, तो ये जो हमारे सामने सेंटेंस आ रहा है शी कुड हेल्प हिम, इसको हम यहाँ पर मॉडल आ गया कुड है, तो इस किस प्रकार बदलेंगे देखिए। इसमें पहले तो जो ऑब्जेक्ट है ही, उसका सब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद में कुड का यूज़ कर दिया, कुड के बाद में क्या करना है, बी जोड़ना है, तो बी जोड़ दिया हमने, और उसका आगे हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प, ये कर दिया टेंस चेंज। उसके बाद में बाय का यूज, और उसके बाद में हर, यानी कि सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हर। चलिए अगले वाला सेंटेंस है यू मस्ट राइट ए लेटर, तो इसमें यू आ गया, और मस्ट या गया मॉडल, राइट वर्ब है, और लेटर ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये लेटर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद में मस्ट, मस्ट आ गया मॉडल, उसके साथ भी जोड़ना है, और फिर लिखना है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके साथ बाय का यूज़ करके फिर यू, यानी कि जो ये सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। उसके बाद में अगला वाला सेंटेंस देखते हैं, हरी विल मेक टी, तो यहाँ पर विल हमारा मॉडल है, तो यहाँ पे टी आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में विल इसके साथ लगेगा, और बी हमने जोड़ना मॉडल के साथ। उसके बाद में मे की तरफ हम मेड, उसके बाद में बाय, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया हरी। इस प्रकार मॉडल वाले बदलते हैं। उसके बाद में ये है सी में परचेज सम बुक्स, ये गया हमारा मतलब एक्टिव है, तो इसका कैसे बनाएंगे, चलिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको। तो सम बुक्स हमारा क्या हो गया, सम बुक्स हो गया, क्या हो गया हमारा, सम बुक्स हो गया ऑब्जेक्ट। और चलिए आप ऐसा करिए, इसको आप अपने कमेंट में बना के बताइए, एक बार आपको भी दे दिया जाए कुछ वाक्य, ठीक है। चलिए आप इसको कमेंट में बना के मुझे बता देना इसका कैसे बनेगा, ठीक है। बिल्कुल आपके कमेंट पढ़े जाएंगे और सभी के कमेंट देखे जाएंगे। अब इसके बाद में हमारे पास है जो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस है, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस है, उनको कैसे बनाते हैं। देखो ये तो हो गया मॉडल वाला। अगर मॉडल दे रखा है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मॉडल का आगे मॉडल है उसका आगे भी जोड़ना, उसके बाद में जो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उसको क्या करना है, मतलब थर्ड फॉर्म में चेंज करना। उसके बाद में बाय का यूज़ कर देना, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये तो सारे रूल आपने पढ़ रखे हैं, सिर्फ यही है जो बी जोड़ना है और कुछ नहीं है मॉडल के अंदर। जैसे डबल ऑब्जेक्ट, मतलब डबल ऑब्जेक्ट यानी दो ऑब्जेक्ट हो। यदि कोई इसमें लिख रखा है यदि ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत नाउन आती है, ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत नाउन आती है, नाउन मतलब कि अगर कोई संज्ञा आ जाए ऑब्जेक्ट के बाद में तुरंत क्या आ जाए, संज्ञा, तो वो होता है दूसरा ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट।
ये दो प्रकार से वाक्य बनते हैं, ये वाक्य दो प्रकार से बनते हैं, जो मैं आपको समझा दूंगा आगे। नीचे देखिए, आप उदाहरण देखिए। चलिए, ये जो लाल कर रखे हैं मैंने वो पर्सन है, और जो मैंने ये हरे कर रखे हैं वो आंसर है। तो आप समझ जाना। आई टोट यू इंग्लिश, तो आई सब्जेक्ट, टोट वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद में इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, एक विषय का नाम है यानी नाउन आ गई। तो ये क्या हो गया, दूसरे पे। तो इसको दो प्रकार से हम बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहले अगर हम इंग्लिश को, इंग्लिश ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद में यहाँ टॉट वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म है, तो मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस। और आपको पता है ये पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यू में। तो इसलिए यहाँ आ गया वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, टॉट का टॉट आ गया सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म सेम रहती है टॉट की। तो आगे हम थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज, और उसके बाद में ये जो आई है उसका ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया। उसके बाद में जो दूसरा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यू लिख रखा है। जो यू वाला ऑब्जेक्ट क्या है, यू वाला ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा सा हाईलाइटर से आप दिख नहीं होगा, चलो मैं दिखा, ये यू वाला ऑब्जेक्ट है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, टू लगा कर जोड़ देते हैं। अब ये हो गया पहला सेंटेंस, यानी कि किसी भी दूसरे सब्जेक्ट को, या सॉरी ऑब्जेक्ट को मतलब टू लगा कर जोड़ना, ये तो हो गया एक तरीका। और अगर दूसरा तरीके की बात करें, हम दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा है मतलब ये तरीका जो नीचे वाले वाक्य में दे रखा, यू, यानी यू को अगर आप इस ऑब्जेक्ट, पहले तो इस ऑब्जेक्ट से इंग्लिश से बनाया था, अब बना रहे हैं हम यू से, यानी यू को सब्जेक्ट बनाकर। तो यू भी बहुवचन इसलिए वर आ गया। उसके बाद में टोट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में इंग्लिश जो दूसरा सब्जेक्ट है, जस्ट वर्ब के बाद लिख देना, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद में क्या करना है, बाय, और ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये दो तरीके हैं, जो आपका अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। ये दोनों ही तरीके अपने स्थान पर दोनों ही सही हैं, इसलिए आप जिसका चाहो यूज़ कर सकते हो। मैंने अपनी तरफ से दोनों तरीके समझाए हैं। ज़्यादातर कोचिंग क्लासों में एक ही तरीका समझाया जाता है, और वो है ये तरीका समझाया जाता है। चलिए कोई नहीं, ये मैंने समझा दिया। किसी भी जो ऑब्जेक्ट डबल आ जाता है उसको टू लगा कर जोड़ सकते हो। आप इंग्लिश को भी टू लगा के जोड़ सकते हो, या यू को, दोनों को कोई को भी जोड़ सकते हो। अगला बार आया कि यू शुड टीच द मैन ए लेसन। तो इसमें देखो, यू सब्जेक्ट हमारा, शुड मॉडल आ गया, और टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में द मैन एक ऑब्जेक्ट आ गया, यानी वर्ब के बाद में, वर्ब की फॉर्म के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, तो ये लेसन, लेसन पार्ट मतलब एक पार्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ये नाउन है तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको लेसन से बनाते हैं, पहले पिछले वाले ऑब्जेक्ट से बनाते हैं और लेसन से बनाते हैं। तो लेसन मॉडल का मॉडल रह जाएगा। मॉडल का आगे पता अभी समझाया आपको, बी लगता है, तो बी लगता है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय का यूज़ कर दिया थर्ड फॉर्म के बाद में, और यू मतलब ये यू सब्जेक्ट वाला क्या आ गया, यानी कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना कर लिख दिया, बाद में टू लगा कर द मैन को जोड़ दिया। और दूसरा तरीका है द मैन, सॉरी यहाँ मैन आएगा, मैंने लिखना भूल गया। चलिए यहाँ पे आएगा आपका मैन, तो ये मैन है। द मैन शुड बी, यानी कि मैन ये दूसरे वाला ऑब्जेक्ट है। तो हम आगे वापस मॉडल रह जाएगा, उसके साथ में भी जुड़ेगा। और उसके बाद में क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। उसके बाद में लेसन, ये हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट था। जो लेसन दूसरा ऑब्जेक्ट था, हमने क्या किया, हम यहाँ पे मतलब जस्ट वर्ब के बाद में लिख दिया, उसके बाद में बाय का यूज़ कर दिया, और यू, यही इसमें किया है। दूसरे वाले सेंटेंस में क्या कर दिया हमने, जो मतलब टोट के आगे इंग्लिश जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको जोड़ दिया, फिर बाय का यूज़ और मी। तो अगर आपको थोड़ी सी देखने में समस्या हो रही है, चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, मतलब मैं इरेजर से इसको साफ कर देता हूँ। ब्लैक ब्लैक हो गया है सारा, इसलिए चलिए अभी साफ कर देते हैं। चलिए ये हो गया आपका साफ। उसके बाद में जैसे कि हमने ये हाईलाइटर, इससे ब्लैक नहीं होगा।
चलिए तो ये हो गया हमारा दूसरा सेंस। अब देखते हैं अगला वाला, माई मदर टेल्स में स्टोरी एट नाइट। तो इसमें देखो माई मदर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में टेल्स ये हो गई वर्ब, इसके बाद में मी एक ऑब्जेक्ट, स्टोरी दूसरा ऑब्जेक्ट, और एट नाइट ये हम साथ में जोड़ रखा है इसमें। एट नाइट एडवर्ब या अदर में लिख सकते हो, एडवर्ब तो नहीं है लेकिन अदर में है, ठीक है ना। तो अदर में ले लिया, और जो माई मदर है ये हो गई हमारी सब्जेक्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट से पहले बनाएंगे टू लगाकर, और दूसरे वाले में दूसरा तरीका बता देंगे। तो देखो पहले हम स्टोरी ये उठा लेते हैं, हमेशा से टू लगाना हो तो आप पीछे वाला ऑब्जेक्ट ही उठाओ। चलो स्टोरी को उठा लिया हमने, इस सब्जेक्ट की जगह लिख दिया। अब ये देखो टेल्स यानी कि प्रेजेंट सिंपल, एस लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे, तो प्रेजेंट सिंपल आ गया। और इसमें मॉडल वाला है, इसमें तो कुछ नहीं है। चलिए इसमें देखिए मतलब एस लगा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, प्रेजेंट सिंपल चेंज होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यू में। तो देखो हम क्या करते हैं, जो स्टोरी इसके आगे जो टेंस चेंज करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, तो कंटिन्यू आ गई फॉर्म, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड आ गई, उसके बाद में बाय मी माय मदर, सॉरी माय मदर। तो ये वापस पहले हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर टेंस चेंज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय का यूज, और माय मदर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाकर लिख दिया। ये वाक्य कंप्लीट होने के बाद में आपको मतलब एट नाइट ये अदर लिख दिया, और सबसे अंत में टू लगाकर हमने क्या जोड़ दिया, मी जोड़ दिया। टू लगाकर मी जोड़ दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी माई मदर यहाँ तक लिख दिया, फिर टू मी एट नाइट बना सकते हो, या एट नाइट टू मी बना सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये तरीका है टू लगाकर लास्ट में ऑब्जेक्ट को जोड़ना, और ये दूसरा तरीका है जिसको मतलब जस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में दूसरे ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। जैसे कि इसमें देखो आई एम टोल्ड, यानी हमने इसको उठाया मी वाले को, मी का सब्जेक्ट के आई होता है। चलिए आई एम यानी कि वो टेंस चेंज कर दिया, क्योंकि टेल्स है यानी प्रेजेंट सिंपल है, कंटिन्यू में आई एम यानी कंटिन्यू में आई के साथ एम ही लगता है। चलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में स्टोरी ये दूसरा सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्या आ गया, इस मतलब स्टोरी के टोल्ड के बाद में आ गया, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में हमने क्या कर दिया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद में बाय का यूज बाद में करना, और माय मदर ये आ गया हमारा वापस सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट में बदल गया। और एट नाइट तो वैसे पीछे रहेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा में। चलिए अगला वाला देखते हैं। तो अगले वाले सब्जेक्ट जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं, सब्जेक्ट तो क्या होते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो ये कुछ मिस प्रिंटिंग की वजह से ये सब्जेक्ट इधर आ गया है, तो आपको यहाँ से ये लिख रखा ना, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले वाक्य। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मतलब जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं हो, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं हो, जिसका कोई महत्व नहीं हो, उनको कहते हैं अनइम्पोर्टेंट। जैसे एक्टिव वॉइस में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, अर्थात अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, यानी उन्हें पैसिव बनाते समय क्या छोड़ दिया जाता है या हटा दिया जाता है, यानी कि वापस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के बनाने में नहीं लिखेंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट में नहीं लिखोगे तो बाय का यूज भी नहीं करेंगे। तो एक बात इसमें बाय का यूज भी नहीं होगा, अगर आप सब्जेक्ट छोड़ देते हो अनइम्पोर्टेंट तो बाय का यूज नहीं होगा। जो निम्न है मतलब जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो कौन कौन से है वो आपको बता रहे हैं। देखो एक तो आ गया दे, ये क्या आ गया दे, दूसरा है वी, तीसरा पीपल, और ऑल पीपल दोनों अनइम्पोर्टेंट है। ऑल ऑफ देम ये भी अनइम्पोर्टेंट है, समवंस ये भी अनइम्पोर्टेंट है, समबडी ये भी अनइम्पोर्टेंट है, एवरीवन ये भी तो है, और एवरीबडी, वन और चिल्ड्रन ये अलग अलग है। वन चिल्ड्रन नहीं है भाई, ये वन चिल्ड्रन में कॉमा लगाना पड़ गया, चलो लगा दी मैंने। वन चिल्ड्रन ये सारे और बाकी ईटी से होते हैं, लेकिन ये मुख्य हैं जो मतलब दिए जाते हैं, ये हैं जो मतलब अनइम्पोर्टेंट है। अगर ये आ जाए तो आपको क्या करना है, पैसिव बनाते समय इनको हटा देना है। लेकिन ध्यान दें, लेकिन क्या करना है, ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है भाई, ध्यान ये देना है आपको कि सम पीपल, यानी पीपल तो अनइम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सम पीपल और मैनी पीपल है ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या है, जो सम पीपल और मैनी पीपल हैं वो अनइम्पोर्टेंट नहीं है, तो इनको नहीं हटाना है, इनको तो बाय का यूज करके साथ में लिखना ही है, ठीक है। तो देखो पहला जो उदाहरण देख लो आप, ए पीपल टेक टी इन मॉर्निंग, तो पीपल तो क्या अनइम्पोर्टेंट है, उसको हटा देना। तो हमने टी ऑब्जेक्ट है, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है। चलिए तो टी हमने लिख दिया सब्जेक्ट रूम में, फिर ये टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पीपल बहुवचन होने के कारण इसके साथ एस या एस नहीं लगा, इसलिए फर्स्ट फॉर्म
किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में आती है। तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू में होता है, तो हमने टेंस चेंज कर दिया, इज लगा दिया। उसके बाद में टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन आ गई। उसके बाद में टी यानी चाय, ये वापस मतलब कि ये जो सॉरी यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, ये टेकन, टी इज़ टेकन इन मॉर्निंग, ये चाय नहीं आएगा, ठीक है ना। तो टी इज़ टेकन इन मॉर्निंग। यहाँ पे देखो, ये अगर हमने क्या किया था, पहले क्या करना है रूल में, जैसे कि हमने पढ़ा था भाई कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, टेंस चेंज कर दिया, वर्ब की तरफ बाय का यूज़ करके क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो हमारे पास सब्जेक्ट तो अनइम्पोर्टेंट है, इसको हटाओगे तो बाय का यूज़ करना ही नहीं है। तो ये नहीं तो बाय आया, नहीं पीपल, वापस ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के रूप में आया, फिर डायरेक्ट इन मॉर्निंग, ये आगे जो एक्स्ट्रा दे रखा है वो हमने लिख दिया। चलिए अगला वाला है, ए मैनी पीपल टेक टी इन मॉर्निंग, यानी कि ये हो गया मैनी पीपल। मैनी पीपल आपको दिए, यहाँ देखो भाई ध्यान दे, मैनी पीपल और सम पीपल अनइम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर मैनी पीपल आ गया, तो मैनी पीपल को नहीं हटाना है। चलिए तो कैसे कैसे, टीज टेकन, यानी ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में लिया, टेंस चेंज हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर क्या करना है, नहीं हटाना, मतलब बाय का यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का यूज़, मैनी पीपल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर इन मॉर्निंग साथ में जोड़ दिया। चलिए अगला वाला देखते हैं, समवन, ये तो अनइम्पोर्टेंट है ही, ये तो अनइम्पोर्टेंट है। तो समवन इज वेटिंग फॉर यू इन द रूम, तो इसमें मतलब जो ऑब्जेक्ट है हमारा यू है, तो हम लिख देते हैं यू को सब्जेक्ट के रूप में। फिर ये कौन सा है, इज लग रखा है, और वेटिंग वर्ब की चौथी फॉर्म आ रखी है, तो ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यू। और प्रेजेंट कंटिन्यू आपको पता ही है चेंज किस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू में होता है, लेकिन उसके साथ क्या लग जाता है, ये बीइंग, क्या लग जाता है, बीइंग। तो चलिए हमने क्या कर दिया, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिख दिया, ये टेंस चेंज कर दिया, और साथ में बीइंग लगा दिया, यानी ये पूरा टेंस चेंज हो गया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म वेटिंग की फर्स्ट फॉर्म होती है वेट, और थर्ड फॉर्म होती है वेटेड, तो हम वेटेड लिख दिया थर्ड फॉर्म। उसके बाद में ये जो अनइम्पोर्टेंट है इसलिए इसको हटा देंगे, तो बाय का यूज़ भी नहीं करेंगे भाई, इसको हटाएंगे तो बाय का यूज़ नहीं। फिर आगे जो इन द रूम लिख रखा है वो है जैसे का है जैसे आ जाएगा। अगर आगे जो सम पीपल, तो सम पीपल यहाँ पर देख लो वापस एक बार, सम पीपल क्या नहीं है, अनइम्पोर्टेंट नहीं है, सम पीपल अनइम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए नहीं हटाना है। तो आपको क्या करोगे, सम पीपल को साथ में लिखना। तो देखो यहाँ पर क्या, सम पीपल डू नॉट ईट ऑनियन, तो ऑनियन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, डू डज प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यू में चेंज हो जाएगा, तो कर देना। तो ऑनियन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। फिर एक वचन है, तो मतलब इसमें इज लग गया, और नोट तो लगना है क्योंकि नेगेटिव है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की ईटन हो गई, बाय सम पीपल, यानी कि या बाय का यूज़ करके सम पीपल लिख दिया, क्योंकि सम पीपल क्या नहीं है, अनइम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम बाय का यूज़ करके इसको लिखेंगे। अगर सम पीपल और मैनी पीपल आ जाए तो इनको नहीं हटाना है, बाकी अगर पीपल आ जाए तो हटा देना, ऑल पीपल को हटा देना है, देम दे को हटा देना है, ऑल ऑफ देम को हटा देना, सम वन को हटा देना, सम बडी को हटा देना, एवरी वन को हटा देना, एवरीबडी को, और वन को और चिल्ड्रन दोनों को हटा देना। चलिए इसके बाद में ये सारे सेंटेंस, अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें, और कहीं पे भी समझ नहीं आया तो ज़रूर लिख दें, ठीक है। इसके साथ ही आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और हाँ प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ओके। इसके साथ ही आपसे इधर लेते हैं।